अंसारुल्लाह यमन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौती ने अपने जो लेटेस्ट भाषण है उसमें कतर पर इजरायली आक्रमण के, इजरायली अटैक के जवाब में अरब देशों द्वारा केवल खेद व्यक्त करने, केवल कंडेम करने को बहुत ही शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि कतर जैसे भाईचारे वाले देश जो इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संप्रभु देश है और गाजा वार्ता का समर्थक भी है, गाजा को लेकर, बातचीत को लेकर हमेशा सपोर्ट भी करता रहा है, सपोर्टर रहा है, उसके खिलाफ अटैक फारस की खाड़ी के आसपास के सभी देशों के खिलाफ अटैक माना जाना चाहिए। और अब ऐसे में सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने जोर देकर कहा है कि ज़ायोनी शासन ने कतर पर अटैक करके दो बड़े अपराध किए हैं। पहला, फिलिस्तीनी वार्ता प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाना, दूसरा कतर के सर्वोच्च अधिकारी पर अटैक करना। उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य, एक हीनियस क्राइम का मोटिव उस इलाके के देशों के खिलाफ आक्रामकता, अग्रेसिवनेस का दायरे को बढ़ाना है। उन्होंने इस बात को स्ट्रेस देकर कहा है, इस बात पर स्ट्रेस दिया है, जोर देकर कहा है कि ज़ायोनी शासन को अमेरिकी समर्थन से पूरी संतुष्टि है और उसका समर्थन भी इसी समर्थन पर है। और अब यह हड़पने वाली सरकार पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र और फिर इस क्षेत्र की, इस इलाके की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। अंसारुल्लाह यमन के प्रमुख ने यह कहा है कि लेबनान और तेल अवीव में जो विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव तरीके अपनाए जा रहे हैं, विनाशकारी उपायों का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जॉर्डन, इजिप्ट और इराक तक ये दायरा बढ़ गया है और अमेरिकी ग्रेटर इजराइल योजना के तहत इस इलाके के लोगों को भी तबाह कर रहे हैं, जिसे वे बहुत ही ज़्यादा पायस, प्योर, पवित्र और बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, बहुत क्रूशियल मानते थे। सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौती ने दुनिया की स्थिति को एक जंगल जैसा बताया है। उन्होंने कहा ये दुनिया एक जंगल जैसी है जहां अरब लोग अभी निहत्थे शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वॉशिंगटन के समर्थन से तेल अवीव अपनी साजिश से पूरे इस्लामिया को निशाना बना रहा है, उम्मत इस्लामिया को निशाना बना रहा है। दरअसल आरोप इस बात को लेकर बदरुद्दीन लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हमास लीडर्स पर यह अटैक हुआ था, वहां पर हमास का अड्डा या हमास के लिए हेडक्वार्टर्स ही बनाया इजराइल और अमेरिका की परमिशन से था। हालांकि इस अटैक के बारे में अमेरिका पहले से ही जानता था, अमेरिका ने यह बयान दे दिया है, यानी कि अमेरिका इस इजरायली अटैक का सपोर्टर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ, सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बार बार आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि जब अगर आपसे पूछ के वहां पर ऑफिस बनाया गया था जिससे कि डिप्लोमेटिक बातचीत को, जो बातचीत का विस्तार है उसे बनाया जा सके, तो फिर अब ये अटैक क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अंसारुल्लाह के प्रमुख ने आगे ये कहा कि उम्मत इस्लामिया को एक खुले दुश्मन से गंभीर खतरा है और अगर इस खतरे को नजरअंदाज किया गया, गुमराह और लापरवाह बना दिया गया, तो इसके बहुत खतरनाक, बहुत ही, आप कह लीजिए कि बहुत ही सिवियर रिपरकशंस होंगे। सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर अमेरिका का जो रुख है वो एक भ्रम जैसा है, क्योंकि अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो केवल इजरायलियों का बिना शर्त, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के सपोर्ट करता है, बाकी बातें उसकी हवा हवाई हैं। दोहरा रवैया अपनाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है, कभी भी यू टर्न ले लेता है, इसलिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अरब और इस्लामी देशों की निष्क्रियता को इजरायली सरकार की दादागिरी का कारण बताया है। वो ये कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज क्योंकि बहुत ही निष्क्रिय हैं, जो इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए, जिस तरह का अटैक किया जाना चाहिए, जिस तरह की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए इजराइल के खिलाफ, वो नहीं होती है, सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ निंदा की जाती है, सिर्फ कंडेम किया जाता है। और यही वजह है कि इजराइल दादागिरी पर उतर आया है और कहा कि इस लापरवाही ने हड़पने वालों को और भी ज्यादा अहंकारी बना दिया है, जिसका साफ मतलब क्या था, इजराइलियों पर, नेतन्याहू पर था। अंसारुल्लाह के प्रमुख ने कहा कि यमनी राष्ट्र ने ऐसी स्थिति में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में जिहाद का झंडा मजबूती से थामा है। गाजा और पश्चिमी तट के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति कई दल बहुत ही न्यूट्रल हैं या फिर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उदासीन हैं और आलसी रवैया अपनाए हुए हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को शांति समर्थक घोषित करने को एक अक्षम्य पाप बताया है। ये कहा है कि बार बार अमेरिका जो क्लेम कर रहा है कि हम पीस मेकर कंट्री हैं, ये एक पाप की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सरासर झूठ है। अमेरिका आग को भड़काता है, शांत नहीं करता है और मौके का फायदा उठाता है। अमेरिका वो कंट्री है जो आग में घी डालने का काम करता है और कभी भी किसी भी देश में, अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के देखने को नहीं मिलते हैं। और यह भी कहा कि उपाधि जमीनी हकीकत और इजरायली सरकार को समर्थन देने में वॉशिंगटन की भूमिका के विपरीत है। बार बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को पीस मेकर के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि पीस अवार्ड भी दिया जाना चाहिए अमेरिका को, लेकिन हरकतें क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी नहीं है और ऐसे में ये कहना कि हम पीस वार्ता के
सपोर्टर हैं, ये सरासर गलत है, ये एक पाप है और ऐसा पाप ऐसा अपराध है जिसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दावा इस बात का किया जा रहा है, आरोप बार बार अरब कंट्रीज़ में नेताओं द्वारा, कई ग्रुप्स द्वारा लगाया जाता है कि ऐसा तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं ट्रंप या फिर अमेरिका जिससे कि पीस मेकिंग हो। वो सिर्फ खुले तौर पर, अंधे तौर पर उन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे उनका फ़ायदा है, और ये उपाधि जो है वो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। नोबेल पीस का जो वो हकदार खुद को मानते हैं वो सरासर गलत है, क्लेम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो उनकी भूमिका है दुनिया भर में उससे तो बिल्कुल ही विपरीत भूमिका में है वो, और ऐसे में उन्हें मिलना नहीं चाहिए ये प्राइज। इस्लामी देश इजराइल के खिलाफ चुप क्यों है, सवाल ये भी है। देखिए, इजराइल की आक्रामकता और अमेरिकी समर्थन, सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौथी ने कहा है कि इजराइल, जिसे उन्होंने ज़ायोनी शासन कहा, अमेरिकी समर्थन के साथ है, अपने आक्रमण को लगातार बढ़ा रहा है, और इस समर्थन के कारण इजराइल और ज़्यादा दबंग हो रहा है, और ज़्यादा अहंकारी हो रहा है, और ज़्यादा मनमाने तरीके से अटैक कर रहा है, दादागिरी अपनी फैलाता चला जा रहा है। खुला सपोर्ट अमेरिका का है, और इस पर अगर हम अरब और इस्लामी कंट्रीज की बात करें तो इस वक्त एकजुट आना चाहिए इन्हें, लेकिन उनकी निष्क्रियता, या ये कह लीजिए कि जिस अग्रेसिवनेस के साथ, जिस फर्मनेस के साथ उन्हें जवाब देना चाहिए, वो अब रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, वो रिटेलिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से अरब और इस्लामी देश इजराइल के जघन्य हमलों, उनके हीनियस अटैक्स के जवाब में सिर्फ खेद व्यक्त करते हैं, सिर्फ कंडेम करते हैं, लेकिन वास्तविकता और प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेते, कोई ऐसे इफेक्टिव डिसीजंस नहीं लेते जिससे कि इजराइल पर फर्क पड़े, इजराइल प्रेशराइज हो या अपने कदम पीछे खींचे। ये निष्क्रियता इजरायली सरकार को और ज्यादा हिम्मत देती है। उन्होंने कतर पर हुए हमले को पूरे फारस खाड़ी की क्षेत्र पर हमला माना है। देखिए, लेकिन आसपास के क्षेत्र केवल बयानबाजी में सीमित है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। राजनीतिक और कूटनीतिक कारण में एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, कई देशों के राजनीतिक हित, आर्थिक संबंध और वैश्विक गठजोड़ की अगर बात करें, ट्रेड की बात करें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो कठोर कदम नहीं उठा पा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। कुछ देश इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वे सीधे संघर्ष में उतरना नहीं चाहते। फिलिस्तीन मुद्दे पर भ्रम और असमानता की अगर बात करें तो अमेरिका और कई पश्चिमी देश फिलिस्तीन के समर्थन की जगह इजराइल का बिना शर्त समर्थन करते हैं। इस कारण इस्लामी देशों की आवाज दब जाती है और ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन फैलता जाता है। इस्लामी जनता और सरकारों के बीच में, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि काफी फासला है विचारों को लेकर। आम मुस्लिम जनता ज़ायोनी आक्रमण के खिलाफ है, इजराइल के आक्रमण के खिलाफ है और फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन कई सरकारें डिप्लोमेटिक और अपने राष्ट्रीय हितों के चलते, अपने नेशनल इंटरेस्ट के चलते कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने से बचती हैं, गंभीर कार्रवाई करने से बचती हैं इजराइल के खिलाफ, और इस वजह से जनता और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसका असर क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? निहत्थे शिकार बन रहे हैं, ऐसा तमाम अरब कंट्रीज और वहां की जनता जो है वो इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मौत के घाट इजराइल उतार रहा है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने इस स्थिति को जंगल में निहत्थे शिकार के रूप में बताया है। इजराइल अपनी साजिशों से पूरे इस्लामी उम्मते यानी कि समुदाय को निशाना बना रहा है, लेकिन मुस्लिम देशों की कमजोर प्रतिक्रिया से उसे खुली छूट मिल रही है। इस्लामी देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक निष्क्रियता ने इजराइल को अहंकारी और ज्यादा आक्रामक बना दिया है, और यही मुस्लिम देश समय रहते एकजुट होकर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो इस संघर्ष के खतरनाक परिणाम होंगे, ऐसा सैयद अब्दुल मलिक कह रहे हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने यमन के रूप में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में जिहाद का झंडा उठाया है, लेकिन बाकी देशों को भी इस दिशा में आगे आना होगा, ऐसी वो अपील कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, देखिए, अमेरिका अपने कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है। अमेरिका अपने आप को सीज फायर कंट्री कहता है। सीज फायर कंट्री कहता नहीं, दरअसल उसे सीज फायर कंट्री पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि अभी तक अमेरिका का दावा यह है कि 7 से 8 युद्धों को वो खत्म करवा चुका है, लगभग 14 कंट्रीज के बीच में सीज फायर करा चुका है। हालांकि ग्राउंड पर देखें तो ये बात सच साबित होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिन देशों के बीच में युद्ध था वो ये मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर कराने की बात कही थी, इंडिया ने तो नहीं माना, इसी तरीके से बाकी कंट्रीज भी नहीं मान रही हैं। लेकिन इजराइल की इस गुस्ताखी, इस हिमाकत के पीछे अमेरिका भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अमेरिका कैसे है इजराइल के पीछे और मुस्लिम देशों के खिलाफ? देखिए, अमेरिका की पॉलिसीज की अगर बात करें तो अमेरिका की पॉलिसीज में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है। अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन है, बेहतरीन समर्थन है। इजराइल कुछ भी करे अमेरिका सपोर्ट करेगा ही करेगा, भले डिप्लोर कर दे, भले दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कुछ भी कह दे। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा राजनीतिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से सपोर्टर रहा है। वो इजराइल को भारी हथियार देता है, वित्तीय मदद देता है
और कूटनीतिक संरक्षण भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अमेरिका अक्सर इजराइल के फेवर में ही वोट करता रहा है। भले ही इजराइल की कार्रवाइयों को कई बार वो आलोचना करता हो, यानी कि वो आलोचना करेगा, लेकिन सपोर्ट इजराइल को ही करेगा। मुस्लिम देशों के प्रति अमेरिका का अगर रुख देखें तो उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। अमेरिका कई बार अपने निजी हित देखता है कि फायदा कहां हो रहा है, ट्रेड के लिहाज से या डिप्लोमेसी के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से। अमेरिका कई मुस्लिम देशों के साथ अपने हितों के आधार पर गठजोड़ कर लेता है, अलाय बना लेता है, लेकिन साथ ही कई बार सीधे सीधे या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उनके सॉवरेनिटी और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम करता है। उदाहरण के तौर पर देखें, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई बार सैन्य हस्तक्षेप किया है, जिससे कि मुस्लिम देशों में इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। अमेरिका की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें आतंक विरोधी अभियान, ईरान पर सैंक्शंस और अरब देशों के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी मुस्लिम देशों में विवाद और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनती है। अमेरिका की दोगली नीतियां, एक तरफ अमेरिका खुद को शांति का संरक्षक बताता है, लोकतंत्र का प्रहरी कहता है, वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल को बिना शर्त के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, जो कि फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों में लगातार मिलिट्री एक्शंस ले रहा है। इस कारण अमेरिका की नीतियों में स्पष्ट कॉन्ट्राडिक्शन, साफ कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। वो कहता है, वो बात तो शांति की करता है, लेकिन अपने समर्थित देश जिनको वो सपोर्ट करता है, उनको और अग्रेसिव तरीके से वो एक्शन लेने के लिए उकसाता है, ये कह लीजिए। फिलिस्तीनी मुद्दे पर अमेरिका का रवैया जो है बहुत ही बायस वाला है। अमेरिका ने बार बार दिखाया है कि वो इजराइल के हितों को प्रायोरिटी देता है, फिलिस्तीन के लिए कोई सार्थक दबाव नहीं बनाता, लेकिन कई बार वो पीस मेकिंग की बात करता है, लेकिन पीस मेकिंग में भी उसका बायस साफ साफ दिखता है। इससे मुस्लिम दुनिया में अमेरिका के प्रति गहरा विश्वासघात है। मुस्लिम देशों को ये लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंप रहा है उनके, और नाराजगी और ज्यादा अमेरिका के लिए पैदा हो जाती है, जिससे कि पीस मेकिंग की तो जो बात अमेरिका करता है उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो निराधार साबित हो जाती है। क्योंकि दोनों में से एक पक्ष, दोनों पक्ष ऐसे होने चाहिए जिनकी बात में वजन हो, ग्रेविटी हो, लेकिन अमेरिका की बात में कहीं से भी मुस्लिम कंट्रीज को ग्रेविटी नहीं दिखती है। अमेरिका के हित और वैश्विक राजनीति की अगर बात करें तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है, जैसे कि तेल संसाधन, सैन्य आधार और क्षेत्रीय प्रभुता। इसलिए वो अक्सर मुस्लिम देशों के राजनीतिक बदलाव को या फिर टेंशंस में कहीं से भी मीडिएशन करने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है, जिससे कि वो अपना बेनिफिट डिराइव कर पाए। अमेरिका की ये पॉलिसी जो है वो स्थिरता की बजाय कि स्थिरता, स्टेबिलिटी लाए, बल्कि और ज्यादा विवाद पैदा कर देती है, संघर्ष को और ज्यादा जन्म दे देती है। अमेरिका का इजराइल के प्रति अटूट जो समर्थन है वो मुस्लिम देशों के खिलाफ दिखाई देता है, दोहरी नीति वाला दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है जिससे कि क्षेत्रीय शांति की बजाय अशांति पैदा हो। क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। अमेरिका की ये दोगली जो नीति है मुस्लिम देशों के बीच गहरी नाराजगी, अविश्वास और संघर्ष को बढ़ावा देती है। और यदि अमेरिका सच्चे अर्थों में शांति चाहता है तो उसे अनबायस होकर अपनी भूमिका को बहुत ही बैलेंस तरीके से निभाना होगा।